महापौर हेमलता दिवाकर पर विकास कार्यों को लेकर भेदभाव का आरोप। आगरा नगर निगम में विकास कार्यों को लेकर दोहरापन। आगरा स्मार्ट सिटी योजना में झिलमिलाता आगरा शहर विकास की चमकदार तस्वीरों के पीछे किस कड़वे सच को छिपाए बैठा है, इसका जीता जागता उदाहरण है आगरा नगर निगम का वार्ड संख्या 08, जहां कुशवाहा गली और लोहामंडी थाने के पास बने खुले नाले लोगों की जान के दुश्मन बने खड़े हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनकी भयावह स्थिति को लेकर क्षेत्रीय पार्षद निधि सिंह द्वारा जुलाई 2023 से लेकर मई 2024 तक कई बार लिखित शिकायतें, वीडियो सबूत और निरीक्षण रिपोर्टें नगर निगम को सौंपी जा चुकी हैं, फिर भी न कोई टेंडर जारी हुआ, न बाउंड्री बनी, न ही सड़क सुधरी। आगरा नगर निगम वार्ड संख्या 08 की कुशवाहा गली में स्थित पुष्कर नाला लगभग 10 फुट गहरा और 10 फुट चौड़ा संकरी बस्ती के बीचों बीच खुला पड़ा है, जहां मजदूर, गरीब और असहाय परिवार रहते हैं। बच्चों के खेलने की जगह यही गली है, जहां एक मामूली फिसलन जानलेवा साबित हो सकती है। इस नाले की बाउंड्री पूरी तरह ध्वस्त है, किनारों पर कूड़े के ढेर और उगे पेड़ संक्रमण व बदबू फैला रहे हैं। मच्छरों के कारण डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। पार्षद निधि सिंह ने 3 जुलाई 2023 को नगर आयुक्त को लिखित शिकायत पत्र सौंपा था, जिसमें गलीवासियों के हस्ताक्षर भी संलग्न थे। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी वार्ड में लोहामंडी थाने के पास एक और जानलेवा नाला है, जिसकी चौड़ाई 15 फुट और गहराई 10 फुट के करीब है। इसकी बाउंड्री और सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। अगस्त 2023 में सफाई के दौरान यहां नगर निगम की जेसीबी मशीन नाले में गिर गई थी। चालक को कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया, लेकिन नगर निगम व प्रशासन ने आंखें मूंद लीं। पार्षद ने 16 अगस्त 2023 को दोबारा शिकायत दी, पर नतीजा वही रहा, कोई कार्यवाही नहीं। पार्षद निधि सिंह ने निगम पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब वार्ड 37 नगला अजिता में 6-7 करोड़ रुपए से 8 निर्माण कार्य पूरे किए जा सकते हैं, जब वार्ड 46 लोहामंडी जोन में 5 कार्य स्वीकृत हो सकते हैं, तो फिर वार्ड 8 को योजनाओं से वंचित क्यों रखा गया? क्या गरीबों और दलित बस्तियों की कोई कीमत नहीं? क्या वार्ड 8 स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं? विकास कार्यों की फाइलें रोकी गईं, पार्षद ने महापौर पर लगाए भेदभाव के आरोप। पार्षद निधि सिंह ने क्षेत्रीय विकास कार्यों की प्रशासनिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए नगर निगम प्रशासन और महापौर की कार्यशैली पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 10 लाख रुपए तक की लागत वाले कार्यों की फाइलें नगर आयुक्त स्तर से स्वीकृत की जाती हैं, जिनमें सीमित मरम्मत या आवश्यक कार्य किसी तरह पूरे हो जाते हैं। लेकिन 10 लाख रुपए से अधिक की लागत वाली योजनाओं के प्रस्ताव महापौर स्तर से तैयार होकर शासन को भेजे जाते हैं, जहां से स्वीकृति और बजट प्राप्त होता है। पार्षद का आरोप है कि वार्ड 08 से जुड़े कई आवश्यक कार्य, जिनकी लागत 10 लाख रुपए से अधिक है, उनके प्रस्ताव जानबूझकर शासन को प्रेषित नहीं किए गए। उन्होंने इसे प्रशासनिक प्राथमिकताओं में सुनियोजित भेदभाव करार देते हुए कहा कि जब अन्य वार्डों में करोड़ों की परियोजनाएं तेजी से पास हो रही हैं, तो वार्ड 08 की अनदेखी न केवल राजनीतिक पक्षपात का उदाहरण है, बल्कि आम जनता के साथ किया जा रहा सीधा अन्याय भी है। पार्षद निधि सिंह ने स्पष्ट कहा है कि अगर अब भी कोई कार्यवाही नहीं होती, तो उन्हें मजबूरन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, जब मेरी ही जनता सुरक्षित नहीं है, तो पार्षद पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं। अगर दलित और पिछड़े वर्ग की बस्तियों को योजनाओं से जानबूझकर वंचित रखा जा रहा है, तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि प्रशासनिक अन्याय है। क्या सिर्फ भाजपा सहयोगी पार्षदों के वार्ड ही विकास के हकदार हैं? तारांकन। आपका नाम? मेरा नाम निधि सिंह है और मैं वार्ड नंबर 8 खतैना से पार्षद हूँ। 2023 वाले बैच में मैं पार्षद बनी हुई हूँ। जब से पार्षद बनी हूँ, मेरे सामने मुख्य समस्या यहाँ के नाले की और उसकी बाउंड्री की है। आए दिन शिकायतें रहती हैं कि आज बच्चा गिर गया, आज जानवर गिर गया, और अगर वहाँ पे उपस्थित लोग होते हैं तो उन्हें वो निकाल लेते हैं, और जो उपस्थित नहीं होते हैं तो उसके साथ दुर्घटना घटती है। इसके लिए मैं बराबर इस संबंध में नगर आयुक्त जी को, महापौर जी को और चीफ इंजीनियर को सबको अवगत करा चुकी हूँ। बार बार रिमाइंडर भी कराया है कि कृपया इस तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि नालों की समस्या बहुत विकराल रूप लेती जा रही है, लेकिन इस तरफ कोई भी सुनवाई नहीं है। आए दिन कंप्लेंट होती है, आते हैं यहाँ का सर्वे करते हैं, हमसे वीडियो मांगी जाती है, वीडियो दीजिए, लिखित में दीजिए, हम वो भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुझे तो ऐसा एहसास होता है कि जब तक किसी नाले में कोई बड़ा हादसा नहीं होगा, नगर निगम उस तरफ सुनवाई नहीं करेगी।
यहाँ आगरा में मैंने ये अब तक अनुभव किया है कि जिन नालों में कोई ट्रेजेडी हुई है, किसी की मौत हुई है और उसके लिए पब्लिक ने बुलंद आवाज़ उठाई है, वहाँ पर तो काम कराए जा रहे हैं और इस तरफ नहीं कराए जा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ नगर निगम से कि आप चाहते हैं कि इस नाले पर भी कोई ऐसा बड़ा हादसा हो और यहाँ की पब्लिक नगर निगम में आकर उद्यम करे, तब कराएंगे? हमारा आगरा स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, तो स्मार्ट सिटी बनने के लिए सभी कार्य होने चाहिए। दलित बस्तियों में कार्य होने चाहिए। क्या दलित बस्तियों में कार्य हो रहे हैं? यहाँ मुझे ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। पौष इलाकों में कार्य हो रहे हैं। दलित बस्तियों में लोग जहाँ रहते हैं, बरसात में 4-4, 5-5 फुट पानी भरता है, उन्हें निकलने तक की रास्ता खत्म हो जाती है। वो मजबूरन अपने घरों में 3-4 दिन के लिए बंद हो जाते हैं। तो उस समस्या का समाधान कैसे होगा? अब मैंने यही सोचा है कि बरसात में उन्होंने हाईकोर्ट ने जो हमें अवगत कराया है कि ये नालों की सफाई होगी, काम होगा, नहीं होता है तो मजबूरन होकर मुझे हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी जनता अगर सुरक्षित नहीं है तो ऐसे पार्षद बनने का मुझे कोई लाभ नहीं है। पार्षद बनी हूँ तो मैं अपने क्षेत्र की जनता का समाधान जरूर करूँगी। इसके लिए फिर मुझे कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, मैं उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हूँ और मेरे क्षेत्र की जनता इसमें मेरे बराबर साथ देती है और मैं उनकी समस्या का समाधान जरूर करूँगी। आपके क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या रहेगी? मेरे क्षेत्र की मुख्य समस्या यही है, एक तो मेन ये बड़ा नाला है जहाँ पे आए दिन समस्या क्रिएट होती है, पूरा पूरा दिन लग जाता है, लोगों को यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। उस नाले की बाउंड्री बने, उसका फर्श बने और जहाँ इलाकों में बहुत गंदगी है वहाँ सड़कें सालों हो गई हैं ना, 85 साल हो गई, वहाँ सड़कें नहीं बनी है। उन जगहों पर सड़कें बने जिससे उन लोगों को भी राहत की महसूस हो सके। आपका नाम? मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है, एडवोकेट। मैं यहाँ का पूर्व पार्षद हूँ और ये वार्ड नंबर 8 है इस वक्त। क्या कुछ समस्या है आपकी? यहाँ की समस्या ये है कि इस बार जो वर्तमान में जो पार्षद है मेरी पत्नी है श्रीमती निधि सिंह, और जब हम चुनाव जीते थे तो हमारा पहला संकल्प तैयार था कि इस नाले का उद्धार करना। और जब हम पार्षद बने हमने 2023 में सबको संबंधित अधिकारियों को हमने इसके प्रार्थना पत्र दिए, महापौर को भी दिया, नगर आयुक्त को दिया, चीफ इंजीनियर को दिया, कमिश्नर को दिया और यहाँ तक कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया और नगर विकास मंत्री को दिया। और उसके बाद माननीय महापौर जी दौरा करने भी आई। हमारे यहाँ के जो SFI हैं परमानंद जी थे, उनको निर्देश भी दिए, नाले की वीडियो बना के उन्होंने वीडियो बना के भेजी, तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने कई बार रिमाइंडर कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस नाले को लेकर के। यहाँ की स्थिति ये हो जाती है कि बरसातों में 4-4, 5-5 फुट पानी भर जाता है घरों में। यहाँ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और यहाँ निकलना दुश्वार हो जाता है। एक बार जब JCB यहाँ पर सफाई करने आई तो JCB की पूरी मशीन JCB से नाले में गिर पड़ी, कोई बाउंड्री थी नहीं उस जगह। तो यहाँ की स्थिति भयानक इतनी है कि नगर निगम अभी तक इसमें सो रहा है। नगर आयुक्त जी का हमारा जहाँ तक संबंधित है, नगर आयुक्त जी हमारे 10 लाख तक की उनकी पावर है, वो हमारे काम कर देते हैं। उनकी वजह से हम क्षेत्र में अपनी थोड़ी शकल दिखा भी पा रहे हैं, वरना महापौर की तरफ से हमारी तरफ से कोई कार्य नहीं हुआ है। ना वो आती हैं, कितने बार रिमाइंडर दे दिया, कुछ नहीं हुआ है। अब अगर बरसात तक कोई काम नहीं हुआ हमारे नाले का तो मैं मजबूरन होकर के माननीय पार्षद को लेकर के हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। ये शिकायत आप कितने समय से कर रहे हैं लगा? मैं इस शिकायत को जब मैं चुनाव जीत के आया था मई में 2023 से लगातार पत्र दे रहे हैं उन पर। मेरे पे सारे पत्र इनके रिसीव करे हुए, माननीय महापौर के, नगर आयुक्त जी के, चीफ इंजीनियर के, सबके, मेरे कमिश्नर के मेरे पर रिसीविंग है। मैं रिमाइंडर देता रहूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना कोई आता है ना कोई जाता है यहाँ पे। और स्थिति यहाँ की इतनी गंभीर है, बरसात आने वाली है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नालों की जल्दी से जल्दी सफाई करी जाए, कुछ नहीं होता है। हर साल नाले के लिए करोड़ों रुपए आता है, खाना पूर्ति होती है, पैसा बंडर हो जाता है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। और बात करते हैं जो स्मार्ट सिटी की, हमारी माननीय महापौर, नगर निगम कहते हैं हम आगरा को नंबर 1 बनाना है। कहाँ से बनेगा? मलिन बस्तियों काम करेंगे नहीं, 12 खंबा चले आओ, सैयदपाड़ा, आलमगंज, नौबस्ता, खतना, कहीं कोई मलिन बस्तियों कोई काम नहीं हो रहा है। बस कमला नगर, आवास विकास, जयपुर हाउस, ये इनको दिखता है बस, जहाँ जरूरत नहीं काम की वहाँ पर काम हो रहा है। ये स्थिति है। यहाँ अपने क्षेत्र की मुख्य मांगे क्या रहेंगी आपकी? मेरी मुख्य मांग यही है कि इस नाले का पूरा जो करीब 600-700 मीटर नाला लंबा है, इसकी दोनों तरफ की बाउंड्री कराई जाए और फर्श कराया जाए। मेरा मुख्य मुद्दा यही है मेरा। ये आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश चंद है। क्या कुछ समस्या है आपकी? मैं नौबस्ता विकास सेवा समिति की तरफ से कोषाध्यक्ष हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। लगातार सामाजिक कार्य पर कार्य करते रहते हैं हम। मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से ये नाले की जो मेन समस्या है ये कम से कम 10-15 साल से बनी हुई है। और नाले के अंदर मैंने देखा है अक्सर जगह से टूटा हुआ है, नाला जगह से टूटा हुआ है और कभी भी यहाँ भयंकर हादसा हो सकता है। क्या पता, मैं नगर निगम से पूछना चाहता हूँ
कि नाले को जब भी बनाएंगे जब में आप कोई मर जाएगा क्या, बच्चे मर जाएगा, कोई जवान मर जाएगा, जगह से नाला टूटा हुआ है उसको कब करेंगे ये लोग। अभी एक पुलिया बन के तैयार हुई है, उसमें भी बड़ा टाइम लगा था और पार्षद महोदय ने उसमें बहुत ज़्यादा कार्य किया, 3 साल लगे रहे जब पुलिया बन के तैयार हुई है। लेकिन जो नाले की समस्या है, यही नहीं, नाला लगभग 700 मीटर लंबा है, एक नाला और है, उसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ और भी कार्य 10 लाख तक नीचे तक हैं जो हमारे नगर आयुक्त महोदय के अंडर में आते हैं, वो कार्य तो हमारे जो क्या है कराए जाते हैं और पार्षद महोदय हमारे करा देते हैं, मैडम हमारी करा देती हैं। और 10 साल में लेकिन ऊपर वाले जो कार्य हैं, जो नाले का बड़ा कार्य वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं। यहाँ पर जो पानी बरसात होती है, जब पानी बरसता है तो यहाँ एक तालाब बन जाता है। वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जो नगर आयुक्त जी से ऊपर के काम है वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं? एक्चुअली क्या है, वो मेयर साहिबा जो हैं वो किसी काम को अटकाने में ज़्यादा मजा आता है उनको। इसका क्या मतलब है ये समझ में नहीं आज तक का। 10 लाख के ऊपर जो काम उनको अटका दिया जाता है, ये कार्य वहीं होते हैं जहाँ अच्छी बस्तियाँ हैं, जयपुरा सुई, कमला नगर हुआ, बलकेश्वर हुआ और बड़ी बस्तियों पर कार्य होते हैं। मलिन बस्तियों से उनकी या तो नफरत है, क्या नफरत है हम नहीं जानते, लेकिन मलिन बस्तियों में कार्य हो ही नहीं पाते हैं। 10 लाख के नीचे होते हैं उससे वाले कार्य रोक दिए जाते हैं, जानबूझ के रोके जाते हैं, जाने क्या वजह समझ में नहीं आता हमारी। आपका नाम? मेरा नाम जयपाल सिंह है। क्या कुछ समस्या है? समस्या यही है कि नाले पे जितनी भी मतलब जो है समस्या इतनी बनी हुई है कि यहाँ की एक तो बाउंड्री टूटी हुई है, नाला जब बरसात होती है तो यहाँ घरों के अंदर 4-4 फुट पानी भर जाता है, बच्चों का गिरने का खतरा रहता है। पहले भी एक बच्चे की मौत हो चुकी है पानी में गिर के, तो बहुत ज़्यादा भारी समस्या बनी हुई है यहाँ पर। बताया जा रहा है कुछ वर्ष पूर्व यहाँ जेसीबी भी गिरी थी सफाई करते वक्त। हाँ, जेसीबी गिरी थी, मेरे घर से 2 घर आगे गिरी थी जेसीबी, बाउंड्री ना होने के कारण उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी। वो तो ये अच्छा हुआ कि कोई दुर्घटना उसमें नहीं हुई, तो ड्राइवर के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी उसमें। तो यहाँ सड़कें इतनी ख़राब है कि यहाँ सिंगल आदमी भी अगर एक्टिवा से जाता है, गाड़ी से जाता है, तो वो निकल नहीं पाता है, उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। बाउंड्री अब पूरी गिरी हुई है। कौन सा वार्ड है ये? ये वार्ड 8 पड़ता है। हाँ, यहाँ के पार्षद कौन है? पार्षद हमारे जो है निधि सिंह जी है। तो पार्षद जी काम नहीं कराते हैं या कहीं? नहीं, हमारे पार्षद बहुत अच्छे हैं और नगर आयुक्त भी मतलब उनका पूरा साथ देते हैं, लेकिन जो मेयर हैं वो कोई भी काम कराने की यहाँ इच्छुक नहीं है। क्या है समझ में नहीं आ रही समस्या।